फ्रेंड हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 11 जिसमें हम 10 अध्याय तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जा कर के हमारे प्लेलिस्ट EVS क्लास 5 बना हुआ है, आप वहां से अध्याय 10 तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे जंतु जगत और सुरक्षा और संरक्षण। जंतु जगत, सुरक्षा और संरक्षण। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं जंतु जगत, सुरक्षा और संरक्षण, जिसमें एक कहानी की बात है कि सिद्धार्थ बगीचे में रंग बिरंगे फूलों और पक्षियों को देखकर खुश हो रहा था। अचानक एक हंस उसके सामने आ गिरा। उसे एक तीर लगा था और उसके शरीर से खून बह रहा था। घायल हंस को सिद्धार्थ ने धीरे से उठा लिया। सिद्धार्थ ने उसके शरीर से तीर निकालकर उसके घाव को पानी से धोया। उसने अपने कपड़े को फाड़कर हंस के घाव पर मरहम पट्टी की। उसी बीच उसका चचेरा भाई देवदत्त तीर धनुष लिए आ धमका। देवदत्त ने कहा, तुम मेरे हंस को छोड़ दो, ये हंस मुझे दे दो, मैंने उसे तीर से गिराया है। सिद्धार्थ ने देवदत्त को हंस देने से इनकार कर दिया। सिद्धार्थ ने कहा, ऐसा करो, हम लोग राज दरबार में चलते हैं। ऐसा करो कि हम लोग राज दरबार में चलते हैं, वहीं इसका फैसला हो जाएगा। देवदत्त ने कहा, चलो राज दरबार, हम हंस तो मेरा ही है, फैसला मेरे हक में ही होगा। आगे है कि सिद्धार्थ राज दरबार में हंस लिए पहुंचा और देवदत्त तीर धनुष लिए। राजा ने पूछा, क्या बात है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? देवदत्त ने कहा, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मैंने इसे तीर मारकर गिराया था। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, मैंने घायल पड़े हंस को बचाया है। महाराज शुद्धोधन ने कहा, प्रश्न ये है कि किसी की जान बचाना अच्छा है या जान लेना? तो मंत्रीगण एक स्वर में बोले, जान बचाना। महाराज, न्याय किया। सिद्धार्थ ने हंस की जान बचाई, इसलिए हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए। सिद्धार्थ और देवदत्त में से कौन महान था और क्यों? रीजन बताना है। क्या आपने कभी किसी जंतु की जान बचाई है? तो जरूर बताएं। जंतु आधारित जीविका। कुछ लोग जीव जंतुओं को मारकर अपनी जीविका चलाते हैं, जैसे मछुआरा मछली मारता है। क्या ऐसा करना उचित है? अपना विचार जरूर बताएं। सपेरा अपनी जीविका चलाने के लिए क्या करता है? क्या उसे ऐसा करना चाहिए? आगे यहाँ पर है, बबली ने पाला तोता। बबली ने एक तोता पाला। उसने उसका नाम शुगनी रखा। वह उसे एक सुंदर पिंजड़े में रखती है। वह उसे प्रतिदिन खाने के लिए दाना पानी देती है। शुगनी बबली की बातों को दोहरा करके उसका मन बहलाती है। बबली को ये सब अच्छा लगता है। बबली जब स्कूल से पढ़कर आती है तो शुगनी शोर मचाने लगती है, बबली आ गई। अचानक एक दिन शुगनी बीमार पड़ी। खाना बंद, शोर मचाना बंद, बिल्कुल सुस्त पड़ी रहती। बबली उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दी, पर साथ ही कहे कि शुगनी को पिंजड़े से निकालकर खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए। हम अपनी ज़रूरतों के लिए जंतु को पालते हैं, ऐसा जानवरों की हम देखभाल भी करते हैं, मगर पालतू जानवरों के अलावा भी कई जीव जंतु हैं। ऐसे जीव जंतुओं की हमारे लिए क्या उपयोगिता है? विचार करें। हिरण पौधा खाता है और बाघ खत्म हो गए तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी और पौधे। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कई जंगलों के विशेष हिस्सों को सरकार ने लोगों के दखल से बचाया और उन्हें अभयारण्य का रूप दे दिया। ऐसे अभयारण्य बिहार में पश्चिमी चंपारण तथा बेगूसराय में हैं। मतलब कि पश्चिमी चंपारण और बेगूसराय में अभयारण्य हैं। जंगल में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं जो भोजन या आवास आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। जंगल जैसे जैसे खत्म किए जा रहे हैं वैसे वैसे वहाँ के जीव जंतु भी कम होते जा रहे हैं। कई जीव जंतु जो कभी हमारे जंगलों में पाए जाते थे आज नहीं हैं, या उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। उदाहरण के लिए तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला बतख जंगलों से लगभग खत्म हो गए हैं। क्या आप जानते हैं, ये जरूरी है ये लाइन,
आपने खेजड़ी गांव की अमृता की कहानी पढ़ी ही होगी। वो बिश्नोई समुदाय की थी। बिश्नोई समुदाय के लोग परंपरागत रूप से जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं। बिश्नोई राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई कौन था? तो वो राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई का अर्थ होता है 29। उनके गुरु जम्माजी, उनके गुरु जमभाजी, उनके गुरु जमभाजी के अनुसार बिश्नोई लोगों ने 29 बातों को अपनाया, जिनमें जीव जंतुओं की देखभाल करना प्रमुख था। ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करते करते ये अपनी जान तक दे देते हैं। ये जलावन के लिए हरे भरे पेड़ों को काटकर इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ सूखे घास या सूखी लकड़ी को जलावन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनके इलाके में कई जानवर जैसे चिंकारा, धारीदार हिरण, सांभर तथा काले सांड आज़ाद घूमते देखे जा सकते हैं। बिश्नोई लोग जंतुओं को न शिकार करते हैं और न करने देते हैं। बस आज हमारा वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।